ओम। अपने भाग्य निर्माता आप। अध्याय 5वां। कर्म का परिणाम, प्रभाव और फल। जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म को करने के पश्चात उसकी 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं। उन प्रतिक्रियाओं के नाम है 1 कर्म का परिणाम, 2 कर्म का प्रभाव और 3 कर्म का फल। कर्म का परिणाम। जब कोई व्यक्ति मन से, वाणी से, शरीर से कोई विशेष चेष्टा करता है उसको कर्म कहते हैं। जब वह कर्म होता है तो उसकी एक निकटतम प्रतिक्रिया होती है। साइंस का भी एक सिद्धांत है, क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया, अर्थात एक्शन का नियरेस्ट रिएक्शन। जब भी कोई एक्शन किया जाएगा उसका तुरंत एक रिएक्शन होगा। वो जो निकटतम प्रतिक्रिया है उसका नाम है कर्म का परिणाम। उदाहरण के लिए, कुछ बच्चे गार्डन में क्रिकेट का खेल खेल रहे थे। एक बच्चा बैटिंग कर रहा था। सामने से बॉल आई, उसने जोर से शॉट मारा और वो बॉल पड़ोस में एक सेठ जी के मकान की खिड़की के शीशे पर जाकर टकराई और शीशा टूट गया। शीशा टूटने की आवाज़ सुनकर सेठ जी बाहर निकल करके आए और पूछा कि किस दुष्ट ने मेरा शीशा तोड़ा। पता लगा कि इस बच्चे ने तोड़ा तो उस बच्चे को पकड़ लिया गया। सेठ ने कहा, तुमने हमारा 200 रुपये का शीशा तोड़ दिया। सेठ ने 2 थप्पड़ भी लगाए, 200 रुपये जेब से निकलवाए। तो जो बच्चे ने शॉट मारा, बॉल गई और शीशे से टकराई। यह है कर्म। और इस कर्म का परिणाम क्या हुआ? जो एक्शन हुआ तो उसका कोई न कोई रिएक्शन तो आएगा ना। शीशे से बॉल टकराई, यह कर्म है, और टकराने से शीशा टूट गया, यह उसका परिणाम है। यह है क्रिया की प्रतिक्रिया, अर्थात एक्शन का रिएक्शन। जब भी कोई कर्म होता है उस क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया, एक्शन का नियरेस्ट रिएक्शन होता है, उसको बोलेंगे परिणाम। कर्म का प्रभाव। जब सेठ जी को पता लगा कि मेरा शीशा टूट गया तो सेठ जी को सुख हुआ या दुख हुआ? दुख हुआ। यह जो दुख हुआ यह बच्चे के कर्म का प्रभाव है। देखिए, कर्म कर रहा बच्चा और प्रभाव पड़ रहा है सेठ जी पर। कर्म कोई कर रहा है, प्रभाव कोई और भोग रहा है। रोज ही ऐसा होता है ना। सड़क पर लाल बत्ती पे ट्रैफिक जाम हो गया। कई लोग हॉर्न बजाते हैं, चलो चलो, आगे निकलो, जल्दी करो, जल्दी करो। फिर आपस में कहीं कहीं कहा सुनी, कुछ गर्मा गर्मी भी हो जाती है। तो कर्म कोई और करता है, भोगना किसी और को पड़ता है। जब कोई कर्म हुआ उस कर्म की सूचना, जानकारी जिस जिस व्यक्ति को मिलेगी उस पर प्रभाव पड़ेगा। सेठ जी को पता लग गया कि मेरे मकान का शीशा टूट गया तो सेठ जी पर प्रभाव पड़ा। सेठ जी का बेटा कॉलेज में पढ़ने गया, उसको नहीं मालूम कि मेरे घर का शीशा टूटा, तो उसके बेटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ प्रभाव की शर्त यह है कि यदि उसकी सूचना मिलेगी तो प्रभाव पड़ेगा, सूचना नहीं मिली तो नहीं पड़ेगा। प्रभाव पर एक और दृष्टांत देता हूँ। एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है, उसका एक भाई लंदन में रहता है। दिल्ली वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वह हॉस्पिटल में गया, प्लास्टर चढ़ा दिया गया। उसके लंदन वाले भाई को सूचना नहीं दी गई कि दिल्ली वाले भाई का एक्सीडेंट हुआ था। 2 महीने तक उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा रहा। 2 महीने बाद प्लास्टर खुला, फिर उसकी फिजियोथेरेपी कराई गई और 6 महीने में उसकी टांग बिल्कुल पहले जैसी हो गई।
अब 6 महीने बाद लंदन वाले भाई को सूचना दी कि आज से 6 महीने पहले तुम्हारे भाई की टांग टूटी थी। जिस दिन सूचना देंगे, क्या तब से उस लंदन वाले भाई को दुख होना शुरू होगा या नहीं होगा? होगा ना। जब तक सूचना नहीं दी तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज सूचना दे दी, आज से प्रभाव शुरू हो गया, जबकि अब उसको कोई तकलीफ नहीं है। फिर भी वो लंदन वाला भाई अब दुखी हो रहा है। तो ये प्रभाव का उदाहरण है। यदि सूचना मिलेगी तो प्रभाव पड़ेगा, सूचना नहीं मिलेगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्म का फल। मैं इस उदाहरण को ले रहा था कि कर्म किया बच्चे ने और परिणाम हुआ शिष्य पर, प्रभाव पड़ा सेठ जी पर, और सेठ जी ने गुस्से में आकर 2 थप्पड़ रसीद कर दिए और 200 रुपये वसूल किए। यह कर्म का फल हुआ। ऐसा परिणाम, प्रभाव व फल ही सारी दुनिया में होता है। जो पहले कर्मफल की बात बताई गई थी कि जब हम सकाम कर्म करेंगे तो हमको जाति, आयु और भोग, ये 3 फल मिलेंगे, और यदि निष्काम कर्म करेंगे तो मोक्ष फल मिलेगा। मोक्ष में आनंद मिलेगा ईश्वर का। फल का नियम बताया था कि जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, दूसरे को नहीं। यहाँ शीशा किसने तोड़ा था? जो बच्चा क्रिकेट खेल रहा था उसने। तो जिस बच्चे ने शीशा तोड़ा उसी को दंड मिलना चाहिए, और उसी को दंड देंगे तो वो कहलाएगा फल। मान लो तोड़ा किसी और बच्चे ने और पकड़ लिया किसी और को और उसकी पिटाई कर दी। अब क्या इसको फल माना जाएगा? फल नहीं माना जाएगा। फल तो वो तभी माना जाएगा कि जिसने कर्म किया था उसी को दंड मिलना चाहिए। जो भी अच्छा किया तो इनाम और बुरा किया तो दंड। जिसने कर्म किया उसी को फल मिलना चाहिए। यह न्याय की बात है। तो जैसे इस उदाहरण में हमने देखा कि शॉट मारना एक कर्म है, शीशे का टूटना उसका परिणाम है, सेठ जी का दुखी होना उसका प्रभाव है, और बच्चे को दंड मिलना ये उसके कर्म का फल है। अगर हम इन 3 चीज़ों को समझ लेंगे तो हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाई और स्कूटर वाले को ठोक दिया। यह जो ठोक दिया यह हुआ कर्म, और इसका परिणाम क्या हुआ? स्कूटर वाले की मृत्यु हो गई। यह है कर्म का परिणाम। यह ड्राइवर के कर्म का परिणाम है। यह मरने वाले का कर्मफल नहीं है। प्रश्न उठा कि उसका कर्मफल नहीं तो भोगना क्यों पड़ा? इसलिए भोगना पड़ा क्योंकि उसने संसार में जन्म लिया। जन्म नहीं लेता तो स्कूटर पर नहीं आता, हाईवे पर नहीं आता तो नहीं मरता। अब जन्म ले लिया, 2 व्हीलर चला रहा है, हाईवे पर चला रहा है, फिर तो कोई ठोक भी सकता है, नहीं भी ठोक सकता है। यह तो संयोग की बात है। संसार में अचानक कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। ट्रक ड्राइवर ने लापरवाही की तो स्कूटर वाला मारा गया। यह ड्राइवर के कर्म का परिणाम है जो उस बेचारे स्कूटर वाले को भोगना पड़ा। अब मरने वाले के परिवार वाले को जब सूचना मिलेगी कि हमारे परिवार का एक सदस्य दुर्घटना में मारा गया तो उन सब को दुख होगा। ये ड्राइवर के लापरवाही रूपी कर्म का प्रभाव है जो मरने वाले के परिवार वाले दुखी हो रहे हैं। फिर ड्राइवर को पकड़ा जाएगा, उस पर केस चलेगा और उसको दंड मिलेगा। यह उसका फल होगा। जिसने गलती की उसी को फल मिलेगा, और फल इन्हीं 10 नियमों के अनुसार मिलेगा। जहाँ इन 10 नियमों के अनुसार मिल रहा हो सुख दुख, तो वहाँ समझ लेंगे कि यह कर्म का फल है। जहाँ ये 10 नियमों के विरुद्ध मिल रहा है, ये नियम लागू नहीं हो रहे हैं। जहाँ ये 10 नियमों के विरुद्ध मिल रहा है, ये नियम लागू नहीं हो रहे हैं और सुख दुख मिल रहा है, तो समझ लीजिए ये कर्म का फल नहीं है। यह या तो कर्म का परिणाम है या कोई प्रभाव है, ऐसा मानना चाहिए।
कोई दुर्घटना में मर गया, सेठ के यहाँ चोरी हो गई, ऐसे ऐसे नुकसान होते रहते हैं। वो सब पिछला कर्मफल मानते हैं, जबकि यह पिछला कर्मफल बिल्कुल नहीं है। अगर ये सेठ का पिछला कर्म है तो चोर अपराधी बिल्कुल नहीं है। उसने तो सेठ का कर्मफल दिया और वो चोरी करना कर्म का फल देना ही ईश्वर ने कहा था, तो फिर चोर को भी इनाम देना पड़ेगा, वो आप देंगे नहीं। इससे विरुद्ध हो गया कि वो कर्मफल नहीं है, तो फिर यह क्या है? चोर ने चोरी की, वो उसका कर्म है। सेठ को 4 लाख का नुकसान हुआ, यह उसके कर्म का परिणाम है। और सेठ के घर वाले सब दुखी हो गए, यह उसका प्रभाव है। उस चोर को पकड़ के जेल में डाला, यह उसका फल है। जो चोरी करेगा तो उसको फल मिलेगा, दंड मिलेगा। इस प्रकार से कर्म का परिणाम, प्रभाव और फल, ये 3 चीज़ें हमको अलग अलग समझनी चाहिए, तब हम बहुत सारी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। सिद्धांत यह बनता है कि अच्छे कर्म करने का फल तो कर्ता को ही समय पर ईश्वर से मिलेगा, किंतु उसके अच्छे कर्म का परिणाम, प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर सुख रूप में भी पड़ सकता है और दुख रूप में भी। कभी कभी बिना स्वयं किए हुए भी फल भोगने को मिल जाता है। शास्त्र कहता है कि अकर्तुरपि फलापो भोगो नाद्यवत, सांख्य दर्शन। बिना कर्म किए भी परिणाम दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। जैसे रसोइये द्वारा बनाया गया भोजन सेठ द्वारा किया जाता है। शन्नः सुकृतानि संतु, ऋग्वेद। अर्थात जो समाज के अच्छे धार्मिक पुरुष हैं, उनके द्वारा किए गए उत्तम कर्म हमारे लिए सुखदायक व लाभकारी हो। जैसे राजा अच्छे कानून बनाता है, नगरपालिका अच्छी साफ सफाई रखकर हमें सुख देती है। इसलिए वैदिक सिद्धांत यही बनता है कि अन्यों के कर्मों से अन्यों को लाभ या हानि अथवा सुख दुख दोनों पहुंचा करते हैं। कर्म फल तो कर्ता को ही मिलता है, किंतु कर्म के परिणाम व प्रभाव से यह स्थिति निर्मित होती है।